जय हिंद साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो? उम्मीद करता हूं कि घर बैठे आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप शर्मा एक नए सेशन के साथ, एक खास इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपको फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना है, और वीडियो पसंद आता है तो आज के सेशन को जरूर आपको लाइक करना है, क्योंकि हम बात करेंगे एक बड़ी भर्ती की जो राजस्थान सरकार में जो आपका NRHM है ना, और साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, और उनमें पदों की संख्या आपकी 13,398 पद है ना, और जिसकी योग्यता 12वीं स्नातक और PG रखी गई है। क्या ये स्थायी नौकरी होगी या संविदा पर होगी, उन तमाम छोटे और बड़े जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट है, उनको क्लियर करते हुए आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। और स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बड़ी भर्ती है साथियों। 13,398 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो आया है। तो क्या इसकी योग्यता होगी, क्या फॉर्म की लास्ट डेट है, क्या इसमें वेतन होने वाला है, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, वो तमाम जो जानकारियां हैं वो आज के इस सेशन में आपको मिल जाएगी। और आपके जितने भी जो सवाल है उन सब का जवाब है आज के इस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का सेशन। देखो, ये राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, चयन बोर्ड की तरफ से ये 28/1/2025 को विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आपके जो NHM है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, क्या होगा, नेशनल हेल्थ मिशन, और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न पदों पर संविदा पर है ना, संविदा पर सीधी भर्ती 2025 का ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो साथियों, अगर ये भर्ती संविदा होगी तो यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 है वो यहाँ पर लागू होगा, और इसके लिए इस तरीके से इतनों पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो कौन कौन सी पोस्ट है उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक नंबर पे आपकी CHO है ना, संविदा पर होगी आपके सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसमें आपके जो TSP है और ये आपके नॉन TSP, ये आपका नॉन TSP और ये आपका TSP। अब इसमें नॉन TSP के लिए आपके हैं 2563 और ये 71, टोटल आपके होंगे 2634 पद है ना। उसी तरीके से आपके संविदा पे नर्स है तो 1848 और 93, टोटल आपके होंगे 1941 पोस्ट है वो नर्स के लिए है। आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर 42 पद ये है और 11 पद ये है। इस तरीके से 53 पद आपके ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के रहने वाले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 148 और 29, टोटल 177 पद है वो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में रहने वाले हैं। आपके कार्यक्रम यानी प्रोग्रामर असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 144 और 2 TSP के 146 पद है वो ये रहने वाले हैं। संविदा लेखा सहायक आपके अकाउंट असिस्टेंट 231 और 41 ये है, तो टोटल 272 पद है वो आपके अकाउंट असिस्टेंट के होने वाले हैं। संविदा फार्मा सहायक उसके लिए 457 और 42, टोटल 499 पोस्ट है वो आपके संविदा सहायक की रहने वाली है। इसके बाद आपके सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक उसके लिए 519 और 46 यानी 565 पोस्ट है वो आपकी सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की रहने वाली है। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर उसकी 69 और 3 यानी 72 पोस्ट है वो आपकी सेक्टर सोशल वर्कर की रहने वाली है।
और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 39 और 5 यानी टोटल 44 पोस्ट है ये रहने वाली है ना। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की 395 प्लस 19 यानी 414 पोस्ट है वो आपकी लैब असिस्टेंट की होगी। कंपाउंडर आयुर्वेद 237 और 24 यानी 261 पोस्ट है वो आपकी आयुर्वेद में कंपाउंडर, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर होने वाली है ना। तो कुल मिलाकर देखो ये इसमें दो भाग बना रखे हैं, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। तो प्रथम भाग में अपन चल रहे हैं है ना। प्रथम भाग में 13 नंबर पे आपकी हेल्थ केयर नर्स, उसमें 95 आपकी किसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी है ना, और 7 यानी 102 पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। आपका रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता 630 और 3 यानी 633 पोस्ट है ये होने वाली है। नर्सिंग प्रशिक्षक 52 पोस्ट और 4 यानी 56 पोस्ट आपकी ये होने वाली है। ऑडियोलॉजिस्ट आपकी 29 और 13 आपकी टीएसपी में 42 पोस्ट ऑडियोलॉजिस्ट की है। साइकेट्रिक केयर नर्स उसके लिए 45 और 4 यानी 49 पोस्ट है वो ये होने वाली है। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट है ना, उसके लिए आपकी 54 और 4 यानी 58 पोस्ट है वो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की होने वाली है। वरिष्ठ काउंसलर इसके लिए आपकी 36 और 4 यानी 40 पोस्ट है ये होने वाली है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी 32 और 3 तो 35 पोस्ट है ये होने वाली है। आपकी फीमेल यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 159 पोस्ट है ना। संविदा नर्सिंग इंचार्ज है वो 4 पोस्ट। इस तरीके से 8256 पोस्ट है आपकी खंड 1 में है। आपका जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है उसमें आपकी कितने पोस्ट रहने वाली है, जो नर्स ग्रेड सेकंड है उसके लिए 4466। इसके बाद लैब टेक्नीशियन के 321। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 60 है ना। नर्सिंग ट्यूटर उसके लिए 240। स्पीच थेरेपिस्ट इसके लिए 28। बायोमेडिकल इंजीनियर इसके लिए 13 और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए 14। कुल आपकी 5142 पोस्ट है वो आपकी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में रहेंगी और 8256 पोस्ट है वो आपकी NHM में रहेगी है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत रहेंगी। लेकिन साथियों सारी की सारी ये भर्तियां है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होंगी, जिसमें जो मानदेय है वो फिक्स रहेगा और जो कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल 2022 है यानी है तो वो 21, उसका संशोधित जो 22 है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी। और पोस्टिंग भी साथियों डायरेक्ट नहीं होगी, इसके लिए पहले लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा का बाकायदा पूरा का पूरा जो सिलेबस वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो अगर वो सिलेबस आप जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये फाइल है वो आपको पूरी तरीके से PDF में मिल जाएगी। वहां जाकर आप तमाम जो डिटेल है वो चेक कर सकते हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सूचित करना है कि भाई ये नई भर्ती है वो इस विभाग में आई हुई है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आप है वो आवेदन लगा सकते हो, क्योंकि भर्ती जरूर संविदा पे है। लेकिन अगर एक बार आपको सरकार की पूछ हाथ में आती है तो अच्छी बात है, उसके बाद आगे आप और तैयारियां कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये इसकी पोस्टों का वर्गीकरण है और कुल मिलाकर आपकी 22 पोस्टों के लिए तो NHM में है और 7 पोस्टों के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में ये नोटिफिकेशन आया है ना। अब इसमें आपका जो परीक्षा शुल्क है, सबसे पहले तो फॉर्म भरना कैसे है, तो फॉर्म है वो आपको SSO ID पे क्लिक करना है और वहां पर आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है वहां पर जाके आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम ऑन गोइंग होती है वहां पे अप्लाई करना, जिसमें आपकी पात्रता है वो फॉर्म आपको भर देना। ठीक है, अब इसके लिए फीस कितनी होगी, तो सामान्य वर्ग के लिए है वो 600 रुपए फीस होगी। साथ में जो क्रिमिनल के अन्य OBC के हैं MBC है उनके लिए भी 600 रुपए रहेगी। इसके अलावा राजस्थान में OBC है
एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी एसटी ओबीसी सब के लिए 400 रुपये फीस होगी, और दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये है वो फीस है वो रहने वाली है। तो 600 600 और 400 रुपये है वो फीस है वो रहेगी एक बार के शुल्क के लिए, ठीक है। तो ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये देखो इसका मानदेय रहने वाला है, जो आपकी 22 पोस्ट बताई, आपकी सीएचओ है उसके लिए 18,900 रुपये है ना। जो आपकी नर्स है उसके लिए भी 18,900 है ना। जो खंड अधिकारी है उनके लिए 16,900 प्रति माह। जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए 13,150 प्रति माह। जो आपका कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक है उसके लिए 10,400 प्रति माह। जो लेखा सहायक है उनके लिए 16,900 प्रति माह है ना। जो फार्मासिस्ट है उनके लिए भी 16,900। जो आपका सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है उसके लिए 11,200 रुपये प्रति माह। सामाजिक कार्यकर्ता है उनके लिए 16,900 प्रति माह। संविदा अस्पताल प्रशासक है उनके लिए भी 16,900। जो आपका लैब टेक्नीशियन है उसके लिए 13,150। जो आपका आयुर्वेद का कंपाउंडर है उसके लिए 16,900। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स है उसके लिए 18,900। जो आपका रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता है उसके लिए 13,150। जो नर्सिंग प्रशिक्षक है उनके लिए 22,150। जो ऑडियोलॉजिस्ट है उसके लिए 18,900। जो आपके साइकेट्रिक केयर नर्स है उसके लिए भी 18,900। जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए भी 18,900। जो आपका वरिष्ठ काउंसलर है उसके लिए 16,900। और मेडिकल इंजीनियर है उसके लिए भी 16,900। और ये आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके लिए 13,150। और लास्ट नर्सिंग इंचार्ज है उसके लिए 18,900। तो इस तरीके से ये मानदेय रहेगा, लेकिन ये मानदेय है वो फिक्स है कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग के तहत। इसके अलावा जो रूल में लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग इन्हें 9, 18, 27 का लाभ भी आगे दिया जाएगा। और साथ में प्रत्येक वर्ष जो सरकार ने कह रखा है कि भाई 10% उनकी अमाउंट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो बढ़ती रहेगी। तो प्रारंभ में इनका ये वेतन रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इनमें वृद्धि होती रहेगी। जो आपके राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में लगेंगे उनके लिए 18,900। लैब के लिए 13,150। सामाजिक कार्यता 16,900 वही रेट रहने वाली है। नर्सिंग ट्यूटर 22,150। ऑडियोलॉजिस्ट 18,900। बायो मेडिकल इंजीनियर 16,900। और फिर फिजियोथेरेपिस्ट 18,900 है वो इनका वेतन है वो रहने वाला है। ये हो गई वेतन की बात। इसके अलावा इनकी पात्रता क्या रहने वाली है, तो पात्रता है वो आप जो आपकी ये 22 पोस्ट दे रखी है ना, 22 तो आपकी एनएचएम में और 7 पोस्ट आपकी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन में। तो 22 + 7 यानी 29 पोस्टों के लिए जो आवेदन आया है उसमें आप कौन सी योग्यता है वो क्वालिफाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। पात्रता के बारे में और आप डिटेल से जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस तरह की तमाम जितने भी जो छोटी बड़ी भर्तियां आते हैं उनकी जानकारियां वहां पर अपन शेयर करते हैं और वहां पर वो सारी जानकारियां आपको इजीली मिल जाती है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद इसका जो एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, संविदा लेखा सहायक, जिसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए इंटर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी सीएस इंटर हो सकता है ना। और साथ में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड है ना, इन हेल्थ सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, डेवलपमेंट एजेंसीज है ना, ये आपके पास होना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेखा सहायक की बात कर रहा हूं। लेखा सहायक का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। लगातार हम जो आपके जूनियर अकाउंटेंट है, स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की है, आपकी अकाउंटेंट जो सहकारिता विभाग में भर्ती है उसके लिए है, दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड है ना, जो नरेगा महात्मा गांधी नरेगा में लेखा सहायक है, उन तमाम का जो पाठ्यक्रम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संदीप शर्मा
RES यूट्यूब चैनल पर सारा का सारा मैटर है वो आपको उपलब्ध है। साथ में यही अपना जो टेलीग्राम है चैनल है वो भी ज्वाइन कर ले, और साथ में व्हाट्सएप चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर तमाम जो जानकारियां हैं वो लगातार हम शेयर करते रहते हैं। वहाँ पर ये सारी डिटेल है या जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। तो लेखा सहायक का जो पाठ्यक्रम है वो आपको इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा RES पर आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप वो सिलेबस चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसका चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं, हैंड्स नोट तैयार कर सकते हो, और आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, उनका समाधान भी इस प्लेटफॉर्म पर किया जाता। तो ये काम आपको जरूर करना है ना, ज्वाइन वाला काम जरूर आपको करना है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और साथ में हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको भर कौन सकता है? भारत का नागरिक भर सकता है। आयु है, आयु 1 जनवरी 2026 है ना। 2026 को क्या बच्चे 21 से 40 वर्ष है वो होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम कितनी है 21, मैक्सिमम है 40। इसके अलावा जो छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है। SC ST पिछड़ा वर्ग की है उनको 5 वर्ष की छूट है ना। बाकी को 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों को छूट है। तो वो आयु संबंधी छूट है वो आपको सारी की सारी दे होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अदर एग्जाम में छूट दी जाती है वो ही आपको होगी। पेंशन, तो पेंशन वो राजस्थान कॉन्ट्रिब्यूशन हेरिंग रूल के तहत आपको जो संविदा कार्मिकों को पेंशन का परिलाभ है वो दे होगा। विवाह पंजीयन आपका अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी आयु है 21 से 40 वर्ष के बीच है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट डेट, तो फॉर्म आपको कब भरना है ना। तो फॉर्म है वो आपको 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक भरना है ना। 18 फरवरी 18/2/2025 से 19/3/2025 तक आपको ये फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक आपको ये फॉर्म है वो रात को 23:59 तक फॉर्म भर देना है। उसके बाद ये आपका लिंक है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा वो संभावित आपको कब होगी, 2 जून से लेकर 13 जून तक। 2 जून से लेकर 13 जून पर या तो CBT हो सकती है, टेबलेट आधारित, या ऑफलाइन OMR आधारित, जो भी होगा। कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो ऑफलाइन होगी और नहीं ऑनलाइन भी हो सकती है। तो 2 जून से लेकर 13 जून तक ये आपकी परीक्षा होगी। आपके जो प्रवेश पत्र है वो आपको अपनी SSO ID पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा में बैठ जाइए। परीक्षा जो प्रवेश लेटर आएगा वो एग्जाम से लगभग 5 दिन पहले आता है, तो उस समय आप अपनी SSO ID है वो चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 2 जून है, 2 से 13 जून है, तो लगभग आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुल मिलाकर 3 से 3.5 4 महीने आपके पास है। तो इन 4 महीने में आप बढ़िया तैयारी करके इसमें सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से ये जानकारी जो मैंने आपके लिए शेयर की है वो आपके लिए बड़ी खास इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, आज के सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लगता है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।